पैसे मेरे पास ज्यादा नहीं है, मेरे पास वो चीज नहीं है, पैसे की बुनियाद में सियासत करने वाला नहीं हो। आपके दिलों की जो मोहब्बत है, उस मोहब्बत का सहारा मुझे चाहिए। एमआईएम के लीडर्स को भी शेर बोलते समझ में आता तो समझ ले, वरना छोड़ दो। हमने अपने साथियों को, अपने दोस्तों को ये कहा है कि उड़ने दो इन पंछियों को आजाद फिजा में, क्या उड़ने दो इन पंछियों को आजाद फिजा में, जो अपने हैं लौट के आएंगे जरूर मेरे भाई। एशियन टाइम्स में सबका फिर से स्वागत है। मैं इब्राहिम आपके साथ। दोस्तों, हम गुलबर्गा सिटी में जहां म्युनिसिपल कॉरपोरेशन इलेक्शन चल रहा है और आज हम बात करने वाले हैं यहां के एमएलए कैंडिडेट उस्ताद नासिर हुसैन से। जी हाँ दोस्तों, उस्ताद नासिर हुसैन जो एक जेडीएस के एमएलए कैंडिडेट हैं, वो जो है हर वार्ड में जाकर अपने कैंडिडेट को जो है हिम्मत अफजाई कर रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, हर एक कैंडिडेट को अपने अपने वार्ड में जाकर जो है वो वहाँ पर उनके साथ कैंपेन कर रहे हैं। वहाँ के पब्लिक से बात करके उन लोगों को समझा रहे हैं कि जेडीएस को वोट देना कितना इम्पोर्टेंस है। तो आज हम बात करेंगे नासिर हुसैन से और जानेंगे कि क्या होने वाला है आने वाले चुनाव में। सर, जिस तरह से गुलबर्गा सिटी में म्युनिसिपल कॉरपोरेशन का इलेक्शन चल रहे हैं, देखा जा रहा है कि बहुत से पार्टियां जो है एक फुटबॉल की मैच तरह बन चुका है। जैसे एक बॉल के पीछे 11 प्लेयर भागते हैं, वैसा एक कॉर्पोरेटर के पीछे 15-20 कैंडिडेट खड़े हुए हैं। और ख़ास करके कांग्रेस पार्टी, बीजेपी, जेडीएस और मजलिस-ए-इत्तेहादुल-मुस्लिमीन। और सबसे बड़ी बात यह है कि मजलिस-ए-इत्तेहादुल-मुस्लिमीन के जो सदर मिल्लत है वो खुद यहाँ पर आकर जो है कैंपेन करें। इस बारे में आपका क्या कहना है? अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जमहूरी निज़ाम में जो इलेक्शन की अपनी एक अहमियत होती है, और हर इलेक्शन में, चाहे वो ग्राम पंचायत का इलेक्शन हो या मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का इलेक्शन हो, हर इलेक्शन में हर सियासी जमात को अपना दावा पेश करना, अपने उम्मीदवार को डालना उसका जमहूरी हक है। और गुलबर्गा म्यूनसिपैलिटी कॉरपोरेशन का इलेक्शन कोई अलग नहीं है। यहाँ पर भी हर वार्ड में हर सियासी जमात से और इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स भी मौजूद हैं। यहाँ पर गुलबर्गा शहर के अंदर आज जनता दल सेक्युलर की, मैं समझता हूँ कि अवाम के अंदर बहुत ज़्यादा मकबूलियत है। इस तरीके से हमने उम्मीदवारों को उतारा है। हमने उम्मीदवार कोई गुत्तेदार पैसे कमाने वाले नहीं, बल्कि जो अवाम के बीच में रहते हैं वैसे लोगों को हमने आइडेंटिफाई करके हमने अवाम के बीच में रखा है। इंशाअल्लाह ताला गुलबर्गा की अवाम जनता दल सेक्युलर के तमाम उम्मीदवारों को उनका साथ देगी और इंशाअल्लाह गुलबर्गा की म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के अंदर जनता दल सेक्युलर सिंगल लार्जेस्ट पार्टी बनेगी और इक़्तिदार में आएगी। यहाँ पर आपने जिक्र किया हैदराबाद की एक जमात का। यहाँ पर कांग्रेस पार्टी के एक एमएलए के उम्मीदवार, वो भी मुसलमान हैं। जनता दल सेक्युलर से मैं भी एक मुस्लिम हूँ। 2 मुस्लिम उम्मीदवार गुलबर्गा शहर के अंदर रहने के बावजूद आज बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब, जो बड़े मिल्लत का दर्द रखने के दावा करते हैं, मिल्लत के मसाइल को उठाने की बात करते हैं, जज्बाती अंदाज से पार्लियामेंट में बात करते हैं, इशू पे बात करते हैं। आज गुलबर्गा शहर के अंदर 2 नेशनल पार्टीज के उम्मीदवार मुसलमान रहने के बावजूद असदुद्दीन अवैसी साहब ने यहाँ पर फिर एक मुस्लिम कैंडिडेट को एमएलए की टिकट ऐलान करके, एक पैसे वाले को यहाँ पर ऐलान करके यहाँ पर वो जो लाए हैं। गुलबर्गा शहर की अवाम आपके चैनल के जरिए बताना चाहते हैं कि ये असदुद्दीन अवैसी की पार्टी मिल्लत का दर्द रखने वाली पार्टी नहीं है। ये भारतीय जनता पार्टी के एजेंट की तरह काम करती है। हमें बहुत फख्र था हमारे असदुद्दीन अवैसी साहब, क्योंकि वो हमारे जज्बात को लेकर के बात करते हैं। उनकी कहनी और करनी में बहुत बड़ा फर्क है और ये गुलबर्गा शहर इस बात की गवाही देता है कि पैसे वालों
को जो है अहमियत देने का काम असदुद्दीन अवैसी साहब कर रहे हैं। ये उनकी इज्जत गुलबर्गा शहर के अंदर मैं समझता हूं कि जो मुकाम जो दिलों पे उनका था वो सियासी तौर पर यहाँ पर खत्म हो गए हैं। यहाँ पर 4-5 एमएलए तकरीबन 1 महीने से यहाँ पर ठिकाना डाल के बैठे, हैदराबाद को छोड़ के। यहाँ पर गुलबर्गा शहर के अंदर हैदराबाद की खिचड़ी खट्टा नहीं चलने वाला, ये तहारी खाने वाला शहर है। इंशाअल्लाह ताला जिस तरीके से आए हैं उससे ज्यादा बेइज्जत होकर के वो जाएंगे। कोई चांस ही नहीं एमआईएम का गुलबर्गा शहर के अंदर। ये लड़ाई भारतीय जनता पार्टी और जनता दल सेक्युलर के बीच में है, कांग्रेस के बीच में है। इंशाअल्लाह ताला जनता दल सेक्युलर आवाम की दुआओं से, गुलबर्गा शहर के वोटर्स की दुआओं से इक़्तिदार में आकर के बताएगी। सेक्युलर के बहुत से उम्मीदवार और कांग्रेस के बहुत से उम्मीदवारों और बीजेपी के उम्मीदवारों का ये कहना है कि मेयर जो है उनकी पार्टियों का है। कांग्रेस कहती है कि हमारी पार्टी से होगा और बीजेपी ने चैलेंज किया है कि 100% जो है मेयर उन्हीं के पार्टी का होगा। इस बारे में आपका क्या ख्याल है? देखिए, इलेक्शंस जमहूरी निजाम में एक जश्न होता है, एक लड़ाई होती है। अवाम के बीच में सियासी जमातें उनका साथ मांगने के लिए जाती है। तो हम चाहे कांग्रेस हो, चाहे बीजेपी हो, या जनता दल सेक्युलर, जनता दल सेक्युलर एक पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ, एक पॉजिटिव माइंड जो है लेकर के अवाम के बीच के रहने वाले लीडर्स को हमने आइडेंटिफाई करके उनको कैंडिडेट बनाया है। गुलबर्गा शहर की तारीख रही है, कभी भी सिंगल मेजॉरिटी यहां पर नहीं है। जनता दल सेक्युलर हमेशा यहां पर किंग मेकर का काम करते आई है। आज ये इलेक्शन जनता दल सेक्युलर इक़्तिदार में आना 100% तय है, 100% तय है। हमारे बीच जनता दल सेक्युलर के सामने जो चैलेंज ये है कि हम सिंगल हैंडेडली अपनी जो है मेजॉरिटी यहां पर साबित करें। तो इंशाअल्लाह ताला मुझे पूरी उम्मीद है कि कांग्रेस की खोखले दावे, कांग्रेस के लीडरशिप यहां पर अटरली फेल हो चुकी है, वो इक़्तिदार में थे। चाहे पीने का पानी का मसला हो, यूजीडी का मसला हो, तमाम इश्यूज पर गुलबर्गा की आवाम ने उनको रिजेक्ट कर दिया है, उनकी लीडरशिप को रिजेक्ट किया है। आज भारतीय जनता पार्टी अपना दावा कर रही है, आज हुकूमत उनकी है, उसके बावजूद जो हक गुलबर्गा शहर को मिलना चाहिए था, डेवलपमेंट के लिए मिलना चाहिए था, उन्हें प्रोवाइड नहीं किया। 100% जनता दल सेक्युलर गुलबर्गा म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के अंदर इक़्तिदार में आएगी। ये लिख लीजिए, हमारे सामने चैलेंज है कि हम सिंगल लार्जेस्ट पार्टी बने, और उसके लिए मैं आपके चैनल्स के जरिए मैं आवाम से अपील करता हूं कि साथ दीजिए। एक एमएलए बीजेपी का है, एक एमएलए जनता दल कांग्रेस का है। शहर के अंदर कॉर्पोरेशन का मौका जनता दल सेक्युलर को दीजिए। आवाम के जो उम्मीद है उस उम्मीद पर गुलबर्गा शहर के डेवलपमेंट के लिए इंशाअल्लाह ताला। कहीं ऐसा तो नहीं कि जनता दल सेक्युलर बीजेपी से अलायंस होकर फिर से जो है स्ट्रांग बन जाए? क्योंकि अगर एज ए इंडिपेंडेंट अकेली पार्टी बीजेपी जनता दल जो है वो नहीं हो कर सकती। ये सवाल मैं समझता हूं कि 15 साल से जनता दल सेक्युलर के सामने आता गया। कांग्रेस पार्टी के तमाम कायदीन इस सवाल को उठाते रहे और खुसूसी तौर पर मुसलमानों के बीच इस सवाल का बहुत बड़ा प्रोपेगेंडा वो करते रहे। गुज़िश्ता एमएलए इलेक्शन के अंदर कांग्रेस के सबसे बड़े लीडर वहां जबकि प्रेसिडेंट राहुल गांधी जी, वो आकर के इलेक्शन में इसी बात को उन्होंने कहा कि जनता दल सेक्युलर बीजेपी की बी टीम। मुसलमानों के जहन में जनता दल सेक्युलर की तरफ एक शक पैदा करने का काम और मुसलमानों को भारतीय जनता पार्टी से डरा करके वोट बैंक बनाने का काम कांग्रेस पार्टी ने। इलेक्शन होने के बाद दूसरे ही दिन यही पे कांग्रेस के कायदीन हमारे जनता दल सेक्युलर के हमारे एचडी देवेगौड़ा जी और कुमार अन्ना की जो है चौकट पे आकर के सपोर्ट करने का ऐलान किए। मैं समझता हूँ हमारे लीडर एचडी देवेगौड़ा
साहब के सेकुलर क्रेडेंशियल्स पे कोई क्वेश्चन कर नहीं सकता। मुसलमानों के लिए जो उन्होंने किया है, चाहे वो यूनिफॉर्म सिविल कोड हो, उस मामले में सबसे पहले आवाज उठाने वाले हमारे टी देवगौड़ा रहे। एनआरसी सीडब्ल्यू के मामले के अंदर कुमार अन्ना का रवैया बिल्कुल क्लियर रहा। हर मामले में मुसलमानों के लिए वो सबसे पहले आवाज उठाते आए हैं। आज सवाल कांग्रेस का है। मैं आपके चैनल के जरिए मैं साफ तौर पे कहना चाहता हूं कि आज भारतीय जनता पार्टी अगर हिंदुत्व आइडियोलॉजी पे चलती है तो आज कांग्रेस पार्टी सॉफ्ट हिंदुत्व की आइडियोलॉजी पे चलती है। अगर कोई जमात सेकुलर जहन रख के तमाम मजहब को लेकर चलने वाला जहन और सेकुलर जहन रखने वाली लीडरशिप अगर कर्नाटक के अंदर है तो वो देवेगौड़ा जी का और कुमारस्वामी जी का है। भारतीय जनता पार्टी को हिंदुस्तान में इक़्तिदार से दूर रखने की ताकत अगर किसी के पास है, कांग्रेस पार्टी में वो दमखम नहीं है, लीडरशिप नहीं है। रीजनल पॉलिटिकल पार्टी से भारतीय जनता पार्टी को इक़्तिदार से दूर रख सकती है। आज वक्त की नज़ाकत है, वक्त की जरूरत है कि मुसलमान और सेकुलर जहन रखने वाले हमारे हिंदू भाई, चाहे वो दलित हो, चाहे वो बैकवर्ड तबका हो, आज सेकुलर को मजबूत करे, कुमार की लीडरशिप को मजबूत करे और इंशाअल्लाह ताला भारतीय जनता पार्टी को इस नरेंद्र मोदी और अमित शाह की इस जोड़ी को इंशाअल्लाह ताकत हो सकती है। तो जनता दल सेकुलर, इसमें कोई शक और शुबा मुसलमान में